नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहूणं चत्तारि मंगलम् अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहंत शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवली पंडितो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेश्वरियों को नमन। देवादिदेव वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक वर्धमान महावीर तीर्थंकर भगवान को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता सरस्वती देवी जिनवाणी माता को वंदन। पूर्व शताब्दी के महान आचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पूर्व सत्र में मृगसेन धीवर की जो कथा चल रही थी, मछुआरे को धीवर कहते हैं संस्कृत भाषा में, उसमें वो 3 नियम लेकर 24 घंटे भी जीवित नहीं रह पाता। जिस दिन उसने नियम लिया उसी रात को उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो जो 3 नियम थे, कल प्रश्न मंच में भी आपने उसके उत्तर दिए थे कि कौन से 3 नियम थे। एक तो था पहली मछली छोड़ देंगे, जो जाली में आएगी उसको पहली मछली को वापस छोड़ देंगे। दूसरा नियम था कि जब तक भोजन का समय नहीं हो जाता तब तक अभक्ष का त्याग, मांस का त्याग। तीसरा नियम था सुख में और दुख में महामंत्र नमोकार का स्मरण करेंगे। तो जिसने उसी दिन नमोकार मंत्र सीखा था, रात को उसको जहरीले सांप के बच्चे ने काट खाया और वहीं उसका प्राणांत। फिर अंतिम संस्कार के समय पत्नी भी उसके साथ मरण को प्राप्त हो जाती है और ऐसा निदान करती है कि आगामी भाव में भी ये मेरे पति बने और मैं इनकी पत्नी बनूं। इनके जो नियम सो मेरे नियम। बस ऐसा संकल्प करके खत्म हो जाती, वो अपना जीवन समाप्त कर देती है। फिर विशाला नगरी में, उज्जैनी नगरी में जो राजा थे विश्वंभर, उन्होंने अपने हास्य कलाकार को प्रसन्न होकर कहा कि क्या मांगते हो। वो कहता है कि मेरे पुत्र के लिए
सेठ गुणपाल की पुत्री मैं मांगता हूं। तो गुणपाल की पुत्री का नाम क्या था? सुबंधु। अब जैसे ही सेठ को पता चलता है तो आधी रात को वहां से रवाना हो जाता है, निकल जाता है कि भाई हम ऐसा संबंध हम नहीं कर सकते अपनी बेटी का, और वो कौशाम्बी चला जाता है। और इधर उसकी जो पत्नी थी सेठ की, धनश्री उसका नाम था, वो सेठ के मित्र के यहाँ सेठ छोड़ करके चला जाता है अपने मित्र के यहाँ। श्री दत्त उसका नाम था। अब जैसे राम कथा में, रामायण में श्री राम नायक है और खलनायक कौन है? विलन रावण। वैसे इस कथा में जो बच्चा जन्म लेगा, या कल अपन ने सुनी थी कथा, उसमें वो गुलाबी रंग के बच्चे ने जन्म ले लिया था। अभी उसका नाम नहीं रखा गया, अभी तो वो हीरो है इस कथा का, वो नायक है। और विलेन जो है, खलनायक जो है, वो सेठ श्रीदत्त है। तो सेठ श्रीदत्त क्या करता है, जब सेठानी को पुत्र होता है, बीच में वो मुनि महाराजों की घटना हो जाती है, पड़ोस में आहार हो जाते हैं, और फिर छोटे मुनि बोलते हैं कि अरे इसको कैसा कोई अभागा जीव इसके गर्भ में आया है जिसके कारण ये इतने अपने सगे संबंधियों से बिछड़ गई और दुखी होकर बैठी हुई है। तो बड़े मुनि क्या बोलते हैं? शिवगुप्त। छोटे मुनि का नाम था मुनिगुप्त और बड़े मुनि महाराज का नाम था शिवगुप्त। तो वो शिवगुप्त मुनिराज बोलते हैं कि नहीं, अभी जो तुम देख रहे हो वैसा ही है, लेकिन इसके गर्भ में जो आया है वो तो 3 नियम वाला जीव आया है, तो वो पापी जीव नहीं है, वो तो पाप काट करके आया हुआ है और वो राजा बनेगा। वो अभी जिस घर में उसकी मां ठहरी हुई है उसके वंश का नाश करेगा। तो बस वो सेठ श्रीदत्त दरवाजे के पीछे से मुनियों का वार्तालाप सुन रहा था और उसने समझ लिया कि भाई सूरज पश्चिम से उग सकता है, सुमेरु पर्वत कंपित हो सकता है, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ सकता है, लेकिन ये जो मुनि महाराज कह रहे हैं, अवधि ज्ञानी साधु जो कह रहे हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैं एक काम करता हूं कि उस बालक को ही समाप्त कर दूंगा। अभी तो खैर कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अभी तो मेरे मित्र की जो पत्नी वो मेरे आश्रय में है और वो अभी बालक को जन्म देगी, कुछ समय बाकी है। उसके बाद देखता हूं। तो उसके बाद क्या होता है, बालक का जन्म होता है और उस बालक को सेठानी थोड़ी मूर्छित जैसी हो जाती है और उस बालक को सेठ एक चांडाल के हाथ में सौंप देता है, स्वर्ण मुद्रा रख करके कहता है कि लौट कर आएगा तो दूसरी स्वर्ण मुद्रा दूंगा। बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि स्वर्ण मुद्रा तो बहुत बड़ी चीज होती है, कि सोने का सिक्का है पूरा। वो बच्चे को लेकर के चला जाता है और यहाँ सेठानी से जब वो होश में आती है पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। तो श्रीदत्त सेठ बोलता है कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था, तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी उसका यहाँ से उसकी निकासी कर दी, उसको बाहर कर दिया। क्या बताएं, अब नसीब है, कौन क्या कर सकता है, भाग्य के आगे किसका जोर चलता है। तो ऐसा कुछ समझा बुझा करके उसको शांत कर देता है। वो भी दुखी होती है और बेचारी चुपचाप रह जाती है कि भाई पुत्र हुआ तो भी चला गया। और जब वो जल्लाद उसको लेकर के जाता है और एकांत स्थान पर वो उसको तलवार से मारने के लिए उस हाथ में तलवार उठाता है और बड़ी सरलता से, इतना छोटा सा बच्चा था, उसको तो बहुत ही सरलता से मार सकता था। लेकिन पता नहीं पहली बार उसको अपने जीवन में ऐसा लगा कि मैंने बड़े बड़े अपराधियों को मारा है।
और मेरी तलवार ने पापियों का रक्त पिया है। इस बच्चे ने कौन सा अपराध किया है कि मैं इसको मारूं? पर मुझे पैसे तो मिले हैं मारने के। पर नहीं, ऐसे अबोध बालक पर मैं तलवार कैसे चलाऊं? मैंने जिन जिन पर तलवार चलाई है वो सब जानते थे कि वो गलत है और राजा ने उनको मृत्युदंड दिया है। पर ये बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं है। जब मेरा न्याय होगा तो कहीं मुझे भारी ना पड़ जाए। कर्मों का न्याय अचूक होता है। अपन छुप करके पाप कर सकते हैं, लेकिन पाप का फल टल नहीं सकता। उसको चांडाल को ऐसे विचार आने लग गए और वो बच्चे को वहीं छोड़ करके वापस आ गया। अब बच्चे को वहां छोड़ दिया तो फिर उसी उज्जैनी में एक दूसरी घटना होती है। इंद्रदत्त नाम का एक सेठ था। वो श्री दत्त का बहनोई लगता था। बहनोई को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो उस बच्चे के समाचार सुबह सुबह कोई इंद्रदत्त को देता है कि यहां कहीं पास में एक बहुत ही सुंदर बच्चा, गुलाबी रंग का बच्चा पड़ा हुआ है। किसी पापी ने छोड़ दिया उस बच्चे को। आप इतने अच्छे सेठ हो, दयालु हो, आप उसकी रक्षा करो। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। समाचार लाने वाले ने कहा अभी किसी को पता भी नहीं है बोले। तो इंद्रदत्त उस बच्चे के पास जाता है, आजू बाजू देखता है, एकदम शांत वातावरण था, कोई नहीं था वहां पर। सवेरे का समय था, शांत वातावरण था, कोई नहीं था। तो उस बच्चे के पास जाकर के देखता है, बहुत ही सुंदर बच्चा था, तो उसको उठा लेता है। फिर वो सोचता है कि मेरी पत्नी को कोई भी संतान नहीं है, अगर हम इसको अपना बेटा बना लें, इसको एडॉप्ट कर लें, आज की भाषा में इसको गोद ले लें, तो कितना अच्छी बात होगी। वो ला करके अपनी पत्नी को देता है और पत्नी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और वो पत्नी जो थी वो श्रीदत्त सेठ की बहन थी, उसका नाम राधा था। अब जैसे ही वो बालक आया तो इंद्रदत्त और राधा दोनों ने विचार किया कि चलो आज हमारे यहाँ ये बालक आया है तो हम एक उत्सव मनाते हैं, एक खुशी मनाते हैं। तो उन्होंने एक आयोजन किया और उस आयोजन में राधा ने कहा कि मेरे भैया को भी बुलाओ। तो फिर राधा का भैया कौन था? सेठ श्रीदत्त। तो श्रीदत्त को बुलाया गया और श्रीदत्त ने उस बालक को देखा और उस बालक को देख करके
पहचान लिया कि अरे ये तो मेरी बहन का बालक है ही नहीं, ये तो मेरे मित्र की पत्नी का बच्चा है। तो फिर अब इसको, ये तो मेरे वंश का नाश करने वाला है, तो इसको कुछ करना पड़ेगा। चलो दिमाग लगाते हैं, इसको कैसे मारा जाए। तो फिर वो कहता है कि मेरी बहन ने पहले पुत्र को जन्म दिया है, तो मैं इसको अपने घर ले जाता हूं। इंद्रदत्त सेठ को क्या पता कि इसके मन में क्या जहर भरा है। वो बोलता है कि बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ले जाओ। लेकर के चला जाता है। और जब राधा सो जाती है तो उस बच्चे को धीरे से सेठ उठा लेता है और अब की बार एक दूसरे चांडाल को बुलाता है और उस चांडाल को बुला करके बिल्कुल वही जैसे पहले वाले को कहा था ना, वैसे इससे दूसरे से कहता कि ये लो स्वर्ण मुद्रा, इसको मार के आ जाओ, फिर दोबारा तुम्हें मैं स्वर्ण मुद्रा दूंगा। चांडाल एकदम खुश हो जाता है और उस बच्चे को ले जाता है। फिर जब राधा की नींद खुलती है तो वो पूछती है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा क्या आ गया। तो श्रीदत्त बोलता है कि अरे बहन, मैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया था और आजकल यहाँ बच्चे पकड़ने वाले बहुत घूम रहे हैं, हो सकता है तुम्हारे बच्चे को कोई ले गया हो। देखो पाप करने वाले लोग कितना झूठ बोल जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। तो उसने अपनी बहन से ही झूठ बोला, जबकि कोई पकड़ कर नहीं ले गया था। सेठ ने खुद उस बच्चे को चांडाल के हाथ में दिया था। चांडाल उस बच्चे को ले जाता है और उज्जैनी के बाहर के पास, बाहर जो स्थान था वहां ले जाता है। पास में एक ग्वालों की बस्ती थी, तो वो वहाँ एकदम सन्नाटे में ले जाता है और वो सोचता है कि अब यहाँ पर कोई नहीं देख रहा, यहाँ पर मैं इसको समाप्त कर देता हूँ। और वो अपनी तलवार निकालता है। रात का सन्नाटा था, चंद्रमा की चांदनी में वो तलवार चमक रही थी, उस पर प्रकाश पड़ रहा था चंद्रमा का। तो उसने तलवार को ऐसे बच्चे के बाजू में टिकाया, बच्चा ऐसे नीचे रखा उसने और तलवार को ऐसे बाजू में टिकाया। तो उस पर जो चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा था, वो चमकीली तलवार से वो उस बच्चे के मुंह पर पड़ने लगा। तो बच्चे ने ऐसे देखा उस तलवार को और वो बच्चा उस तलवार को खिलौना समझकर पकड़ना चाहता है। तो वो चांडाल जो है वो सोचता है कि अरे ये बच्चा तो इतना छोटा और इतना भोला है कि ये अपनी मौत को खिलौना समझ रहा है, मैं इसको कैसे मारूं। उसका मन बदल जाता है, तो वो उसको मारे बिना चुपचाप तलवार वापस रख करके वहां से चला जाता है और बच्चा वहां पड़ा रहता है। और रात गुजर जाती है। सवेरे वो ग्वालों की जो गायें थी वो आसपास चरने के लिए निकलती है।
तो एक बड़ी सी गाय जो थी उस बच्चे को देख लेती है। तो बच्चा रो रहा था, उसको भूख लग रही थी। तो वो गाय अपने पीछे वाले पैर के बीच में उस बच्चे को करके खड़ी हो जाती है और उसके थन से दूध झरने लगता है उस गाय के, और बच्चे के मुंह पर ऐसे दूध आता है तो बच्चा जीभ से उस दूध को चाट चाट करके पीने लग जाता है और रोना बंद कर देता है। और फिर उस गाय को वहां देख करके और बछड़े आ जाते हैं और बछड़े आकर के उस गुलाबी बच्चे को चाटने लगते हैं। तो ग्वालों के बच्चों ने देखा कि अरे ये कैसा क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा दी सब बछड़ों ने। तो जैसे ही वो पास जाकर के देखते हैं तो फिर उनको एक बड़ा विचित्र दृश्य दिखता है कि गाय एक आदमी के बच्चे को दूध पिला रही है और फिर बाकी सारे बछड़े उस बच्चे को चाट रहे हैं और बच्चे को गुदगुदी हो रही है। तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है और बीच में हंसता भी जा रहा है और दूध भी पीता जा रहा है और मस्ती से मजे ले रहा हो। अब वो एक ग्वाले का जो बच्चा था वो दौड़ करके जाता है और अपना जो मुखिया था उनका, ग्वालों का जो प्रमुख था ना, जैसे समाज के अध्यक्ष होते हैं ना, वैसे ही वहाँ उन ग्वालों में जो मुखिया था, गोविंद उसका नाम था, उसको समाचार देते हैं। तो वो गोविंद जो था वो तुरंत वहां पर आता है कि क्या सच बोल रहे हो तुम लोग या फिर ऐसे ही कुछ का कुछ उड़ा रहे हो। बोले कि नहीं, आप अपनी आंखों से देख लो। तो वो वहां जाकर के देखता है तो सही में वैसा हो रहा था सब जो कुछ वो बच्चे बता रहे थे। तो उसके बाद वो सोचता है कि भाई हमारे यहाँ अभी तो कोई बच्चे नहीं है तो इसको हम रख लेते हैं, और वो उस बालक को ले जाता है और अपनी पत्नी सुनंदा को देता है। फिर जब कुछ दिन हो जाते हैं, अब उसको पता नहीं चलता श्रीदत्त सेठ को कि वो बच्चा कहाँ गया। तो श्रीदत्त सेठ को तो ऐसा लगता है कि चांडाल ने उसका काम निपटा दिया होगा, अब अपने को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब वो बच्चा जब उसका नामकरण का समय हुआ तो उसका नाम एक ज्योतिष को बुला करके पूछते हैं वो कि ये हमारा जो बच्चा है इसका नाम रखना है। तो फिर नामकरण का जब समय होता है तो एक बहुत अच्छा नाम उनको मिलता है, धन कीर्ति। उस बालक की माँ का नाम क्या था? सुनंदा तो अभी है। जिस माँ ने जन्म दिया था उस माँ का नाम क्या था? राधा। राधा तो श्रीदत्त सेठ की बहन थी। धनश्री, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसका नाम भी धन कीर्ति हो गया। देखो, माँ के नाम में से थोड़ा सा पार्ट मिल गया ना उसको, थोड़ा सा हिस्सा। माँ का नाम धनश्री था, बच्चे का नाम धन कीर्ति हो गया। अब धीरे धीरे धन कीर्ति बड़े हुए और जब 16 वर्ष का हुआ तब एक दिन 16 वर्ष में 16 इयर्स का जब हुआ वो बालक, तो अब 16 इयर्स में तो बालक नहीं रहा, वो किशोर हो गया। तो एक दिन श्रीदत्त सेठ ग्वालों की बस्ती में शुद्ध घी खरीदने के लिए खुद आया। वो ऐसा पूरा वो घी का वो पूरा भरा रहता है ना, एक पीपा जैसा छोटा सा, उसमें उसको घी चाहिए था। तो वो आ गया वहां पर, और उस समय तो शुद्ध घी मिलता ही था। अभी अपने भारत में आज से कुछ 100-150 वर्ष पहले भी गांवों में
फ्री में दूध पिलाते थे। कोई भी बाहर से आते थे मेहमान, उनको मुफ्त में दूध पिलाते थे। फिर चाय जो है वो अंग्रेजों ने प्रारंभ की, और पहले वो भी चाय फ्री में ठेले में पिलाते थे। उसके बाद जब भारतवासी आदी हो गए, चाय की आदत पड़ गई, तो फिर चाय का धंधा बन गया। तो सेठ जी का बड़ा स्वागत हुआ वहां पर, और गोविंद के यहां आकर के सेठ बोलते हैं कि मुझे घी चाहिए। तो गोविंद बोलते हैं कि जरूर लीजिए सेठ, और अच्छे बढ़िया वाला घी उसको ला करके दे देते हैं। वो गांव में घी बनाने की एक अलग पद्धति होती है, और बहुत ही सुगंधित और बढ़िया सा घी बनता है। तो वैसा घी वहां पर सेठ जी के उसमें, वो जो लेकर के आए थे पात्र, उसमें भर दिया उसने, और उसको ऊपर से बंद कर दिया। फिर अचानक सेठ जी उसको देखता है, धन कीर्ति को, और धन कीर्ति के गले की 3 रेखाएं, और फिर गाल का तिल, और गुलाबी कलर, उसका रंग, ये सब देख करके श्री दत्त को लगता है यार ये तो कुछ पहचाना पहचाना सा है, ये कौन है। फिर गोविंद के हाथ में एक सोने की मुद्रा रख करके बोलता है कि गोविंद, सच बता ना, ये तुम्हारा पुत्र है अथवा अब अथवा के बाद गोविंद उस सोने की मुद्रा देख करके कहता है कि सेठ जी अब आपसे क्या छुपाएं, ये मेरा पुत्र नहीं है, ये मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे मिला है। तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो सेठ बोलते कि नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं, खास बात नहीं है, बस मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारा चेहरा और इसका चेहरा नहीं मिलता, तो ये तुम्हारा पुत्र नहीं होगा, ऐसे मेरी शंका हुई, इसलिए मैंने पूछ लिया। पर हां, एक काम है मेरा, मैं कहीं जा रहा हूं, तो ये जो घी है, क्या तुम इसके हाथ से मेरे घर भिजवा सकते हो? समझ में आ रहा है आपको क्या कहा सेठ ने? कि मैं कहीं दूसरी जगह जा रहा हूं, तो ये जो घी है ये मैं घर लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम इसके अपने इस पुत्र के हाथ से मेरे घर भिजवा दो। तो गोविंद कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चला जाएगा। धनकीर्ति को बुलाता है, बोली धनकीर्ति बेटा जाओ, सेठ जी के घर ये घी पहुंचा कर आ जाओ। तो धनकीर्ति बोलता है जी पिताजी, अब भी गया। तो सेठ जी बोलते हैं कि ये चिट्ठी भी ले जाओ और मेरी श्रीमती को दे देना। तो एक चिट्ठी लिख करके देता हूं, और उसमें वो सील कर देता है, ऊपर से बंद कर देता है। तो धनकीर्ति उस चिट्ठी को ऐसे गले में लटका लेता है, और हाथ में वो घी का बर्तन लेकर के, ऊपर से बंद था वो, निकल पड़ता है। अब सेठ जी का घर बहुत दूर था, तो बीच रास्ते में धनकीर्ति एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता है। सोचता है कि इतनी दूर है सेठ जी का घर, तो थोड़ी देर हम बीच में विश्राम कर लेते, आराम कर लेते हैं। तो जैसे वो वहां पर पेड़ से टिकता है, तो उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो फिर धीरे धीरे ऐसे खिसक करके जमीन पर सो जाता है। अब उस समय एक घटना होती है कि अनंग सेना नाम की एक डांसर थी,
एक नृत्यांगना थी, वो वहां से गुजर रही थी, वहां से निकल रही थी। तो वो उसको देखती है, उसको बड़ा अजीब लगता है। उसको मोह नहीं होता उसके प्रति, लेकिन उसकी सुंदरता देखती है और उसके अंदर एक आदर सा उत्पन्न होता है, एक सम्मान सा उत्पन्न होता है कि ये कौन है, कहां जा रहा है। फिर अचानक उसकी नजर उसके पास में वो डब्बा पड़ा था उस पर जाती, उस बर्तन पर। तो वो समझ जाती है कि ये कोई सामान है, ये कहीं पहुंचाने जा रहा है। और उसके बाद गले में वो देखती है कि एक चिट्ठी है। तो उसका मन मानता नहीं, उसको लगता है कि नहीं, वो मैं चिट्ठी देख करके पहचानूंगी, मैं जानना चाहूंगी कि ये कौन है। और वो उस चिट्ठी को धीरे से निकालती है और उसकी वो सील तोड़ करके ऐसे खोल करके पढ़ती है। उस चिट्ठी में लिखा था, वो अपनी पत्नी और अपने पुत्र के लिए लिखी हुई चिट्ठी थी। उसमें लिखा था कि यदि तुम मुझे अपना पति मानती हो और यदि हे पुत्र महाबल तुम मुझे अपना पिता मानते हो, तो जिसके हाथ से ये घी मैं भेज रहा हूं उसको तुरंत विष दे देना। और तुम्हारा, नीचे उसका हस्ताक्षर थे, श्री दत्त सेठ। तो वो जो नर्तकी थी, डांसर थी, अनंग सेना जिसका नाम था, वो मन में विचार करती है कि इतने अच्छे इंसान को श्रीदत्त क्यों मारना चाहता है, इसने क्या बिगाड़ा है। और श्रीदत्त सेठ इतना दुष्ट हो सकता है कि किसी को जान से मार डाले। ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, इसको मैं जरूर बचाऊंगी। और वो उसके कमर में एक डब्बी बंधी हुई थी, उसको खोल करके उसमें से ऐसे खोल कर काजल की डब्बी थी, काजल निकालती है और उसके पास एक कांच की डंडी थी। उस डंडी पर काजल लेकर के उस चिट्ठी में एक लकीर खींच देती है, एक लाइन खींच देती है, एक रेखा बना देती है और चिट्ठी वापस बंद करके गले में बांध कर चली जाती है। अब धनकीर्ति की जब निद्रा भंग होती है, नींद खुलती है, तो धनकीर्ति सोचता है कि अरे मैं पता नहीं कितनी देर सोता रहा। फिर ऐसे गले में चेक करता है, चिट्ठी, हाँ चिट्ठी तो सही है। फिर वो पात्र उठाता है और घर चला जाता है सेठ जी के। और सेठ जी के घर जैसे ही जा करके वो पात्र देता है और कहता है कि श्रीदत्त सेठ जी का ये घी है, मैं ग्वालों की बस्ती से वहाँ के मुखिया गोविंद का पुत्र धनकीर्ति हूँ, ये लेकर के आया हूँ और ये सेठ जी की चिट्ठी है। तो वो चिट्ठी देते हैं। सेठा ने उस चिट्ठी को खोलती है, क्योंकि वो बहुत चतुर थी, वो नर्तकी, उसने ज्यों का त्यों वैसा का वैसे ही चिट्ठी को वापस बंद करके बांधा था। तो उसको जब वो खोलती है तो उस चिट्ठी को पढ़ती है। क्या पढ़ती है? उसने क्या किया था, एक लकीर खींची थी और एक लकीर में कुछ का कुछ हो गया। उसने पढ़ा, पुत्र को बुलाया कि देख तेरे पिता ने ये चिट्ठी भेजी है, इसमें मेरा भी नाम है और तेरा भी नाम है। और तेरी बहन का भी नाम है। बोले
फिर वो पढ़ के सुनाती है। चिट्ठी में लिखा था कि यदि तुम मुझे अपना पति मानती हो और मेरा पुत्र महाबल अब मुझे अपना पिता मानता है, तो जिसके हाथ से ये घी मैं भेज रहा हूं, तुरंत उसको विषा दे देना। विष में एक आ की मात्रा लगा दी, एक लकीर खींच दी, विषा दे देना। तो विषा उसकी बहन का नाम था। तो धूमधाम से विवाह हो जाता है, शादी हो जाती। समझ में आ रही है कहानी? विवाह हो जाता है। और जब सेठ वहां घर आकर शाम को देखता है कि यहां तो बड़ा उत्सव चल रहा है, क्या बात है, सेठानी से पूछता है कि सेठानी ये सब क्या हो रहा है? तो सेठानी बोलती है कि आप मुझसे पूछ रहे हो, ये आपके आदेश का पालन हो रहा है, ये पढ़ो आपकी चिट्ठी। तो सेठ अपनी चिट्ठी पढ़ता है, बोले कि ये मैंने कैसे लिख दिया ऐसा? मुझे जहां तक ध्यान है मैंने तो कुछ और लिखा था, पर इसमें तो कुछ और लिखा हुआ है। फिर सेठानी के कान में सेठ बोलता है कि अरे ये बहुत खतरनाक आदमी है, इसके कारण अपना वंश नष्ट हो जाएगा। तब सेठानी बोलती है कि अरे आप इधर उधर की फालतू बातें मत करो, आज ही अपनी बेटी का विवाह हुआ है और ये कितना सुंदर है, आप ऐसी उल्टी सीधी शंका मत करो। तो फिर सेठ चुप हो जाता है। सेठानी की बातों के सामने उनको चुप रहना पड़ता है, लेकिन पर सेठ का मन शांत नहीं होता। वचन तो बंद हो जाता है लेकिन मन उसका शांत नहीं होता। तो फिर जब रात होती है तो सेठ बाहर चला जाता है और बाहर जाकर के कुछ षड्यंत्र करके वापस घर आता है। और षड्यंत्र क्या होगा आप समझ रहे होंगे कि उसको धन कीर्ति को मारना है। तो धन कीर्ति को मारने के लिए उसने एक और प्लानिंग कर दी और आकर के धन कीर्ति से बोलता है कि हमारे यहाँ का एक रिवाज है। रिवाज मतलब रिचुअल, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब भी किसी का विवाह होता है, देखो झूठ बोल रहा है वो शेठ, ऐसा था नहीं कुछ भी, लेकिन धन कीर्ति से कह रहा है कि जब भी यहाँ पर हमारे यहाँ किसी की भी शादी होती है तो जो पुरुष होता है उसको देवी के मंदिर में जाकर के कुसुम्ब वस्त्र पहन करके जाना पड़ता है, यानी लाल कपड़े पहन करके रात को, आधी रात को उसको जाना पड़ता है और देवी के मंदिर में चंडिका देवी के सामने आटे का मयूर यानी मोर और आटे का कौवा, आटे का मोर और आटे का कौवा, आटे से बना हुआ मोर और आटे से बना हुआ कौवा वहां देवी के पास जाकर के चढ़ाना पड़ता है। उसकी बलि देनी पड़ती है, हमारे यहां का ये रिवाज है। तो फिर धन कीर्ति बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो सेठ जी जाता हूं मैं। तो लाल कपड़े पहन लेता हूं और आधी रात को निकल पड़ता है और झोले में, अपने थैले में वो आटे का मोर और आटे का कौवा लेकर के जाता है। अब वो जा रहा होता है तो आधे रास्ते में महाबल, महाबल कौन था? किसका? महाबल श्रीदत्त सेठ का बेटा था। वो आधे रास्ते में मिलता है और वो कहता है कि अरे बहनोई आप कहां चले आधी रात को?
तो धनकीर्ति अपने भोलेपन से कहता है कि सेठ जी ने ऐसी ऐसी बात बताई। तो महाबल बोलता है कि मेरे को तो पता ही नहीं था आज तक कि ऐसा कुछ होता है अपने यहां पर। चलो ठीक है, तुम चिंता मत करो, ये लाल कपड़े मेरे को दे दो, ये आटे की जो भी है वो मेरे को दे दो सामान, मैं वहां जाकर के जो करना है कर लूंगा। तुम अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम घर जाओ। तो फिर कपड़े अदला बदली कर लेते हैं और लाल कपड़ा पहन करके वो महाबल वो लेकर के चला जाता है और चंडिका के मंदिर में वो चला जाता है और इधर धनकीर्ति घर वापस आ जाता है। तो सेठ पूछता है कि तुम वापस आ गए। अब धनकीर्ति को क्या पता कि मैं जहां गया था वहां से कोई वापस आ नहीं सकता, लेकिन वो बताता है कि आधे रास्ते में ऐसी ऐसी घटना हो गई तो मैं वापस आ गया। तो सेठ ऐसे सिर पीट लेता है अपना कि ओहो, आज तो मेरा पुत्र मारा गया, अब महाबल कभी घर लौट कर नहीं आएगा। हाँ अभी अब सेठ जी की ऐसी हालत देखकर सेठानी बोलती है कि आपको रात में क्या हो गया, आप ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो आधी रात को। तो सेठ बोलता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, अपना बेटा गया। तो सेठानी सुनते ही साथ बेहोश हो जाती है। फिर जब होश आता है तो बोलते कि आप क्या मतलब बिना मतलब ये सब काम आप कर रहे हो, उसको मारना ही था तो फिर मुझे बता देते ना। कल भी आप कुछ बड़बड़ कर रहे थे, मैंने मना किया था कि जाने दो ये सब बातें, लेकिन अगर आपको सचमुच मारना ही था उसको तो फिर मेरे से क्यों नहीं कहा आपने, मैं भोजन में कुछ मिला करके दे दूंगी। चलो ठीक है, अब सवेरे देखती हूँ बोले। तो सवेरे वो कुछ बनाती है मिठाइयाँ, और मिठाई बना करके अपनी बेटी से कहती है कि विशा बेटी, उसका दूसरा नाम था श्रीमती, तो उससे बोलती है कि बेटी कि ये जो सफेद लड्डू है ये तू उनको देना, और ये काले लड्डू है ये अपने पिताजी को खिला देना। मैं नदी पर जा रही हूं, आती हूं मैं। तो विशा बोलती कि जी मां, मैं ऐसा ही करूंगी जैसा आप कह रही हो। लेकिन जब पिता और पति दोनों सामने आते हैं तब उसका दिमाग घूम जाता है। किसका? विशा का। विशा को लगता है कि अरे मैं अपने पूज्य पिता को काले लड्डू कैसे खिला दूं। फिर क्या होता है, वो लड्डू बदल जाते हैं। सफेद वाले पिताजी को खिला देती है और काले वाले इनको खिला देती है, धनकीर्ति को। और खाते ही साथ पिताजी की मृत्यु हो जाती है, सेठ की, श्रीदत्त की। तो बहुत चीख चीख करके रोती हो बेटी विशा कि अरे पिताजी नहीं रहे, क्या हो गया पता नहीं। तो उधर रोने की आवाज वो जब नदी से लौट करके आती है ना उसकी माँ, तो वो जब माँ रोने की आवाज सुनती है, विशाखा नाम था माँ का, तो वो सोचती है कि काम हो गया। वो सोचती है कि ये अपने पति के मरने पर रो रही है, लेकिन आकर क्या देखती है, कि विशाखा के पति मर चुके थे और फिर विशा के पति जिंदा थे। विशा वो बेटी थी
तब फिर वो विचार करती है कि अरे, मुनियों की बात कभी गलत नहीं हो सकती। ये कह गए थे कि मुनि की भविष्यवाणी थी, इसलिए ये मारना चाह रहे थे उसको, लेकिन सब उल्टा हो गया, पूरा वंश नष्ट हो गया हमारा, अब कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँगी जीवित रहकर। तो वो बेटी से पूछती कि बेटी बता तूने क्या खिलाया उनको। तो वो बताती है कि ये वाला लड्डू खिलाया। तो बोले ला मेरे को भी दे दे, और वो सफ़ेद लड्डू खा लेती है, वो भी समाप्त हो जाती है। और ये सारे समाचार जो थे राजा तक पहुंचते हैं, और फिर राजा देखता है कि अच्छा, सेठ ने इतनी कारस्तानी करी, मतलब इसको मारने के लिए। सब खोजबीन करके सब बातें सामने उजागर हो जाती है, और फिर जो उसकी असली माँ थी धन कीर्ति की, धनश्री माँ, वो भी वहां पर आकर के देखती है कि ये सब क्या हो गया यहाँ पर एकदम अचानक से। फिर वो अपने बेटे को देखती है कि अरे ये कौन है, इसको देखकर पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। इसके बाद क्या होता है इसको अपन बाद में देखते हैं। आज अपनी कथा यहाँ तक ठीक है ना। जैनम जयतु शासन। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हूँ मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को।
जैनम जयतु शासनम। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। 9 बार नमोकार मंत्र।